नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और आज हमारी टीम सीवान के सदर विधायक और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी के यहाँ आई हुई है, उनके निवास पर। और हम नए नौ वर्ष पर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सर, क्योंकि सीवान सदर की जो जनता है, विगत हम लोगों ने देखा कि लगभग 2.5 दशक से आपने किस प्रकार से सेवा की है। और सीवान की जनता के हर जुबान पे यही बात रहती है कि हमारे जो माननीय विधायक हैं वो ज़मीन के नेता हैं। हमेशा आपने पैदल चलकर एक एक घर में जा जाकर लोगों की सेवा की, उनके दुखों को समझा, उनके फीलिंग्स को समझा। क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? 2024 का जी मतलब जो वर्ष है, जी उस वर्ष का समापन होने जा रहा है। तो वर्ष समापन हो रहा है और बहुत 2024 अच्छे तरीके से बीता है। जी तो 2024 को भी मैं प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ सीवान के सभी सम्मानित नागरिकों को जो 2025 से जो नया वर्ष आ रहा है, ये सभी लोगों को, सभी समाज के भाइयों को, सभी वर्ग के भाइयों को, चाहे जिस क्षेत्र में सेवा करते हों, उनको मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ। और 2025 सबों के जीवन में खुशहाली लेकर आवे, हरा भरा सबका जीवन हो, सुख समृद्धि लावे और सब लोगों के बीच आपसी भाईचारा पैदा करने का काम हो, ताकि हम बिहार के सीमांत को सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के दिशा में एकजुट रह करके हम लोग काम करने का काम करेंगे और शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारा, प्रेम को मजबूत करने वाला वर्ष हो। तो मैं पुनः सभी लोगों को अपने तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। चलिए, बधाई और शुभकामना सभी लोगों को दे रहे हैं। हम एक चीज़ और ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे माननीय विधायक साहब का, कि आपके जो युवा उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी ने युवाओं पर कितना जोर दिया। आपने देखा कि मात्र 2 साल के अंदर लाखों युवाओं को नौकरी से जोड़ा। और देखिए, तो उसी के नक्शे कदम पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी चल रहे हैं। उन्होंने भी यहाँ पर अभी कल ही के परसों के पेपर में आया है कि 3 लाख बच्चों को हम नौकरी देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने जो युवा नेता हैं उनके बारे में भी 2 शब्द बोल दीजिए। बिहार के भविष्य जी और युवाओं के हृदय सम्राट और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी को 2025 नए वर्ष का मैं शुभकामना और उन्हें मैं बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। और मुझे भरोसा है कि आने वाले भविष्य तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री के रूप में इंतजार कर रहा है। तो वो मुख्यमंत्री बने, मैं भी काफ़ी हार्दिक हमारी तमन्ना और इच्छा है। और बिहार के सभी नौजवान चाहते हैं कि नौकरी का माने तेजस्वी प्रसाद। जी बिल्कुल। इसलिए तेजस्वी प्रसाद की सरकार बने, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, ताकि पढ़े लिखे लोगों को परमानेंट नौकरी मिले और रोजगार के लिए हम लोग छोटे छोटे उद्योग लगा करके जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम करें। इसीलिए उन्होंने कहा है कि माई बहन योजना में हम प्रत्येक महिला को 2500 रुपया उनके खाते में देंगे प्रति महीना। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 200 यूनिट बिजली हम सभी को मुफ्त रूप में उनके 2000 यूनिट जलाएंगे तो उसके पैसे नहीं लगेंगे। और साथ ही साथ वृद्धजन 400 जो
उनके वृद्धा पेंशन मिलता था उनको, उन्होंने कहा कि हम 1500 करेंगे और सभी मतलब बेरोजगारों को लाखों लाखों सत्ता में आने के पास नौकरी देने का काम करेंगे। तो ये तमाम बातें हैं और किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के जीएसटी वगैरह का ये सब संशोधन, सुधार और सभी लोगों के मान सम्मान देने का काम हम करेंगे। यह घोषणा राष्ट्रीय जनता दल के लीडर और प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है, तो उनको भी मैं बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और जनता उन्हें अवसर दे ताकि जो उन्होंने घोषणा किया है उस घोषणा को पावर में आकर कार्य रूप देने का काम। चलिए, कार्य रूप देने का काम करें। कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से ही आपके जीवन में आयुर्विद्या यश बल बढ़ता है। तो देखिए, आदरणीय विधायक महोदय, वयोवृद्ध विधायक महोदय अपने युवा नेता को आशीर्वाद दे रहे हैं और दुआ दे रहे हैं कि आप माने जैसे आपको जनता आशीर्वाद दे रही है तो आप अपने मिशन में कामयाब होइए। कैमरामैन विकी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण, सिवान।